IQ क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग मैथ के क्वेश्चंस करने वाले हैं PYQ। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं किया है तो इस वीडियो को लगातार देखिएगा। चार पांच वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे और 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। और इसमें अगर लगातार आप देख रहे हैं तो कम से कम अगर नहीं भी पढ़े हैं तो 40 प्लस आप मार दीजिएगा। आप पढ़े हैं तो 50 में 50 आप मार के आइएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे इसमें, टोटल हम तो क्वेश्चन टोटल कराएंगे, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में 85 क्वेश्चन करना है। तो एक बात याद रखिए, जितना हल्का हल्का क्वेश्चन होगा वही आप लोग कीजिएगा एग्जाम में। कोई ऐसे तो नहीं है कि एग्जामिनर को हमको दिखाना है कि हम तो आज अपना पूरा प्रदर्शन दिखाएंगे ही, भारी भारी क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, तो वो 50 नंबर का क्वेश्चन मिलता है आपको। इसलिए हल्का ही क्वेश्चन कीजिएगा। मेरा कोई भी वीडियो देखने के लिए, जैसे मैथ का है तो मैथ लिखिएगा और बगल में लिख दीजिएगा स्टूडेंट IQ, और मेरा टोटल वीडियो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2a + 3b = 8 एंड 3a - 4b = -5 हो, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अगर सॉल्व करने चलेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस एक के मान को इसमें रखेंगे। अगर 8 आ जाएगा तो समझिएगा कि यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखिए 2 एकम 2 प्लस 3 दूना 6 यानी 8 आ गया, यानी यह हमारा आंसर हो सकता है, यह हमारा आंसर हो सकता है। क्योंकि इसको अगर विलोपन विधि से बनाइएगा तो जरूर ना जरूर ज्यादा समय लगेगा। तो चेक कर लीजिएगा ऑप्शन रख के, इसमें चेक कीजिए तो ये तो एक हो, तो ये हो जाएगा a = 2, तो 2 दूना कितना हो गया 4 प्लस और ये हो जाएगा 3, तो 4 3 कितना हो गया 7। ये हमारा आंसर नहीं है, तो एक ही मिल रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल आ गया। सिर्फ मान रख के देख लीजिएगा 6 + 2 कितना आ गया 8 आ गया। तो एग्जाम में ऐसे बनाते हैं, आप लोग गधे की तरह मेहनत मत कीजिएगा, ज्यादा कीजिएगा तो कम समय में आपका ज्यादा कम करना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना है, तो ये क्या होगा। तो देखिए आप लोगों को पढ़ाए थे कि 2 कितना है 2/4, 2/4 बराबर ये 3/6। तो इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, दोनों माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा 3/6। तो देखिए 1/2 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 आ गया बिल्कुल। और ये है, ये आपका है 8/9, यानी यहाँ पे बराबर नहीं है, 8 यहाँ पे बराबर नहीं है। तो जब यहाँ पे ये इसका मतलब यहाँ पे बराबर नहीं है, तो ये क्या है असंगत है। क्या है तो असंगत है। आप लोग समझ रहे हैं इतना। ज्यादा देखने के लिए थ्योरी देखिएगा मेरा, आप लोग ये ऑब्जेक्टिव है। अगर ज्यादा कराएंगे यहाँ पे डिटेल में समझाएंगे तो पता लगेगा कि ये 100 क्वेश्चन करने में 3 घंटा लग गया, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी इसको करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण इतना और इतना के आलेख किस प्रकार के होंगे। अब आप देखिए ये 2 है, तो 2/4 बराबर 3/6, ये दोनों आपस में बराबर है। और 4/12, तो 1/3, ये भी हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे बराबर नहीं है, तो जब यहाँ पे बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका समानुपाती हो, ये समानुपाती नहीं है, इसका मतलब ये कैसा होगा समानांतर। ये कैसा है समानांतर। जब बाबू यहाँ पे बराबर नहीं होता है ना तो समानांतर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और तीनों बराबर होगा तब समपाती होगा, तीनों बराबर होगा तो समपाती होगा, और यहाँ पे बराबर नहीं होगा तो क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा। कोई दिक्कत। चलो आई होप दैट इतना समझ में आ रहा हो आप लोग और एंजॉय करके पढ़ रहे हो आप लोग। मैं बहुत सीरियस पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, मुझे हंसी करने नहीं आता है ज्यादा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये है यहाँ पे कितने हल है। तो ये देखिए ये 2 है, तो 2 ये कितना है 3 है बराबर, ये भी माइनस है ये प्लस है, इसका मतलब -3 और बटा 1, यानी यहीं पे बराबर नहीं है। जब यहाँ पे बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, केवल और केवल एक हल होगा, केवल और केवल क्या होगा एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। क्या होगा अद्वितीय हल होगा, यही हमारा राइट आंसर हो गया। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 है, बराबर 3 है, सही है ना। x + 2y = 3 है तथा 5x + ky बराबर कितना है 15 है। हमें के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, ये है x क्या है कुछ नहीं, क्या है a, तो 1 फिर यहाँ पे ये नहीं, हाँ ये क्या, हाँ याद है 5, ये क्या है 5, 1/5 अब बराबर, फिर हमारा क्या हो जाएगा 2, ये क्या है 2 और नीचे क्या है के, 2 बट्टा क्या हो जाएगा के। तो आप देखिए 5 गुना 10, के बराबर कितना आ गया, के बराबर हमारा आ गया 10। आई होप दैट इसको समझ में आया होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सही दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे हमको उतना बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अगला फिर उसी तरह ये भी क्वेश्चन है तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है तो ये आपसे हो जाएगा।
कारण निम्नलिखित समानांतर श्रेणी कौन सी समानांतर श्रेणी है? तो आप जानते हैं कि यदि डी का मान बराबर होगा तो वह क्या होता है? समानांतर श्रेणी होता है। डी का मान बराबर नहीं होगा तो समानांतर श्रेणी नहीं होता। तो इसको चेक करो, 11 में से ये तो समानांतर श्रेणी नहीं है। इसको चेक करो, 4 में से 2 गया तो 2, 8 में 4 गया तो 4, ये भी समानांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया। तो डी बराबर है? नहीं बराबर, तो ये समानांतर श्रेणी नहीं है। इसको चेक करो, -4 में से 0 गया तो -4, -8 में से जाएगा तो भी -4 होगा, ये भी -4 होगा, यानी यही हमारा समानांतर श्रेणी है और ये समानांतर श्रेणी नहीं है। कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन आप लोग भी जल्दी जल्दी एग्जाम में कीजिएगा, ठीक है ना? तो ये हल्का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा, P के किस मान के लिए समानांतर श्रेणी है? तो P का मान ज्ञात करना है। P के किस मान के लिए पद इतना समानांतर, अच्छा P का मान ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। ये वो है, ये एक पहला पद है, दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, ठीक है। तो आप बराबर कर दीजिए दोनों को, तो बराबर करने में आपका क्या जाएगा? कुछ तो नहीं जाएगा, हम यहाँ बराबर कर रहे हैं। 13 में से घटाएंगे कितना? 2p माइनस 1, तो घटाएंगे 2p माइनस 2p प्लस 1, 2p प्लस 1, और फिर बराबर कर देंगे। बराबर किसको कर देंगे? फिर इसमें 5p माइनस 3 में से घटाएंगे कितना? 13, 2p माइनस 3p में कितना घटाएंगे? 13। अब इसको बस सॉल्व कर देना है, तो 13 माइनस 2p माइनस प्लस माइनस 1, और ये हो जाएगा 5p माइनस 3 अब माइनस 13, ठीक है, माइनस 13, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? अगला, अब बताओ 13 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 12 माइनस 2p, और ये हो जाएगा 5p, और 13 3 कितना हो गया? 16, 13 3 16। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, -2p यहीं पे रहेगा, ये फिर 5p को इधर आएगा तो -5p हो जाएगा, और -16 यहीं पे रहेगा, हट जाएगा तो उधर -4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा -12 है, -12, चलिए -12, तो ये क्या होगा? 5 दूनी 7p माइनस में होगा, 7p माइनस में, और 16 12 कितना हो जाएगा? 28, यानी p का मान 4 आएगा। p का मान कितना आएगा? 4, p का मान कितना आ गया? 4 आ गया, p का मान 4 आ गया, सॉल्व कीजिएगा ना, कट जाएगा। p का मान कितना आ गया? 4। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, देखिए सीखिए आप लोग, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। बाकी इसको सीखिए और कॉपी में कीजिएगा घर पे, मोबाइल सामने रख के, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि n समानांतर श्रेणी इतना का nवां पद a 25 है, क्या 25 है, a 10 का मान क्या? तो a 25 माइनस a 10 का मान निकालना है, यानी a 25 हमको क्या निकालना है? a 25 माइनस a 10 का मान निकालना है, ठीक है। तो a 25 बराबर क्या होता है? a 25 बराबर होता है a प्लस 24, अब में से घटा देना है a प्लस 9, यही हमको क्या करना है? घटा देना है। कोई दिक्कत? तो यही ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा a प्लस 24d, ये हो जाएगा माइनस a माइनस प्लस माइनस 9d। कोई दिक्कत? तो a से a क्या हो गया? कट गया। अब 24 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 14 में से 9 गया तो 5, कितना बचेगा? 15, कितना बचेगा? 15, और d 15d, ठीक है ना। तो 15 और d का मान कितना हो जाएगा? d का मान तो 8 में से 3 गया तो 5, तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, तो यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। आपको आ रहा है बनाने, समझ रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा पांचवा पद 25 है, तो सार अंतर ज्ञात कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पांचवा पद दूसरा पद कितना है? 13, यानी a2 बराबर कितना है? 13। a2 का मतलब होता है a प्लस d, कितना है? 13, a प्लस d कितना है? 13। और पांचवा पद यानी a प्लस 4d कितना है? 25, a प्लस 4d कितना है? 25। कोई दिक्कत? बस इसको सॉल्व करिए, माइनस तो ये है क्या हो गया? कट गया। तो 4 में से d गया तो कितना बचेगा? -3d, अब 25 में से 13 गया तो कितना बचेगा? 12, 25 में 13 गया तो -12। अब d का मान कितना आ गया? 4, d का मान कितना आ गया? 4, तो 4 में जो दिया है यही अपन क्या है? राइट आंसर है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग इतना है तो समानांतर श्रेणी का सार अंतर ज्ञात कीजिए। n पदों का योग इतना है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 1 रखिए तो 5 गुने 1 और माइनस 1 का एक साथ 1 होता है। अब 5 में से 1 गया तो 4, 5 में से 1 गया तो 4, फिर यहाँ पे 2 रखिए तो 5 गुना कितना हो गया? 10 और माइनस ये हो जाएगा 2 रखे ना, तो 2 गुना 4,
10 में से 4 गया तो 6, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2। यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत? सीख रहे हैं कैसे बना है। ये योग पूछा है तो फटाक से ऐसे फैशन मत लगाने लगिएगा उतना। -2 तो यहाँ पे देखिए ना 5 एकम 5, 5 में से गया तो 4, और यहाँ पे 10 माइनस 2 दूना 4, ये 6, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2। यही हमारा राइट आंसर। ठीक है, P इतना बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु है तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, और है कि इतना A और B ये दिया हुआ है, P है A/2 जोड़ने का है, तो हमें A का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हमको इससे कौन मतलब नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि ये है -6 और ये है कितना 5, और ये दिया है -2 और ये दिया है कितना 3, और यहाँ पे इसका मान दिया है A/2, ये दिया है A/2 और कितना दिया है 4, A/2 और 4, ये इसका मान दिया गया है। ठीक है ना, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, P यहाँ पे दिया है, P यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें A का मान ज्ञात करना है। तो आप पढ़े हैं कि इतना बराबर, देखिए A/2 निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, x1 + x2/2 करते हैं ना, तो -6x1 प्लस x2, तो x1 + x2 का मतलब यहाँ पे -2 x1 + x2 अब बेटा क्या होता है 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो A बराबर -6 ये -2 तो कितना हो गया -8 -8 यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। देखिए कोई भारी नहीं था ना, सिर्फ दिमाग से करना था क्वेश्चन को, इसलिए थ्योरी मजबूत रहेगा तो आप लगातार कर लीजिएगा। और हमको दोनों नहीं चेक करना है, सिर्फ हम ये लेके चेक कर लीजिए कि नहीं कर लीजिए, है ना, तो ज्यादा डिटेल में थोड़ा बनाना है, हमको दिमाग से बनाना है कि कैसे हम जैसे बना रहे हैं हमारी तरफ सोचिए, आप लोग एग्जाम में जरूर अच्छा नंबर आएगा। यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। 12 का 1 2 0 या 3, तो हम कह सकते हैं यदि 3 बिंदु एक रैखिक होंगे तो इसका आंसर डायरेक्ट आप क्या दे दीजिएगा, 0 दे दीजिएगा। ये याद ही कर लीजिए कि 3 बिंदु अगर एक रैखिक हो तो इसका आंसर कितना दे दीजिएगा, 0 दे दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। कह रहा है त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना और इतना हो तो केंद्र, तो आप जानते हैं केंद्र का निर्देशांक होता है, इसको जोड़िए, हम लोग केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं और फिर इसको जोड़ते हैं और 3 से भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं, 3 से। -1 प्लस 1 5 है क्या, ओहो 5 है, 15 ले लीजिए 5 और प्लस ही कितना है 8, अब बेटा कितना करेंगे 3, तो 8 5 13, 13 में से 3 गया तो 13 में से 1 गया तो 12, 12/3 कितना हो गया 4। तो किसी के शुरू में 4 दिया है क्या, एक ही है D, एक ही D है, इसी के शुरू में क्या दिया है 4 दिया है, इसी के शुरू में D 4 दिया है। ठीक है, तो यही हमारा D आंसर हो जाएगा। देखो मैं ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC में D समझ एक त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ले लीजिए AD, यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या है B है और यहाँ पे क्या है C है, और यहाँ पे यहाँ पे क्या है D है, और D और यहाँ क्या है E है। तो अगर AD/BD तो ये है 3 और ये है 5, और AE और AC दिया है, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 5.6, देखिएगा ध्यान से, ये टोटल दिया है 500, हमें क्या ज्ञात करना है, इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे, इस थ्योरी को आप पढ़े होंगे कि AD बटा टोटल लीजिए AD/AB अब बराबर AE अब बटा टोटल ले लीजिए कितना AC, तो AD कितना है आपका 3, और AB के लिए 3 और 5 दोनों जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा, इस AB के लिए भाई दोनों को जोड़ेंगे तब ना AB निकलेगा भाई, दोनों को जोड़ेंगे, अरे समझ में ना, तो ये 5 3 कितना हो गया 8, AE हमको मालूम नहीं है, और AC तो दिया हुआ है कितना 5.6, तो ये कटेगा कितना हो गया 0.7 0.7, तो 7 3 का कितना हो गया 21, 2.1 कहीं पे दिया है 2.1, तो ये हां सर यही हमारा राइट आंसर कितना दिया है, तो डी दिया है। आया समझ में, तो इस थ्योरी को याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये थ्योरी को याद रख लीजिएगा, इतना बटा टोटल, फिर इतना बटा टोटल। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात इतना है
तो उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा। सेम टू सेम अनुपात भी क्या होता है, वही होता है। क्षेत्रफल नहीं पूछा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे परिमापों का अंतर पूछा है। परिमाप कट जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अनुपात यही रहता है, सेम टू सेम। अनुपात क्या रहता है, सेम टू सेम रहता है, याद रखिएगा, सेम टू सेम रहता है। तो जब भुजा वही क्षेत्रफल का होता तो जल्दी बताइए, तो क्षेत्रफल होगा 25 अनुपात 36, अच्छा है 36। क्षेत्रफलों का अनुपात तो XY हो जाता है, परिमापों का अनुपात सेम रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में AB 6√3, AC 12, BC इतना है, तो कोण B का मान कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे एक कोण बनाइए, AB यहाँ पे एक त्रिभुज बना दीजिए, एक त्रिभुज बना दीजिए। AB 6√3 और मान लो कि ये A है और यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है, C है। तो AB कितना, AC कितना है 12, AC कितना है 12 और BC कितना है 6, BC कितना है 6। तो चेक कीजिए क्या इन दोनों का वर्ग क्या इसके बराबर आ रहा है, चेक कीजिए। तो ये 6√3 का XY अब प्लस 6 का XY, देखिए कितना हो रहा है, 6 एक 36 दिया कितना होता है 100, 36 दिया 108 और 6 एक 36, तो 8 6 14 एक 4 हाथ में 1 और 10 3 13 एक 14, इसका वर्गमूल कितना हो गया 12। तो जब लंब का XY प्लस कोण का XY है और लंब का XY प्लस आधार का XY कोण का XY का बराबर आ जाता है, तो कोण कितना डिग्री होता है बाबू, कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है, यानी वो पाइथागोरस प्रमेय हो गया। तो जब भी पाइथागोरस प्रमेय होता है तो कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 है तथा ये क्या है, तथा ये त्रिभुज DEF की एक भुजा 6 है, तो इनका क्षेत्रफलों का अनुपात पड़ रहा है। क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे हमको क्या करना है, तो निकालना है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, पर एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा कितना है 12 है और फिर समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा कितना है 6 है, तो दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कीजिए आप 12 गुने 12 कर दीजिए, अब बटा ये 6 गुने 6 कर दिए, बस कटा दीजिए। तो ये कटेगा कितना 2, ये कटेगा कितना 2, 4/1 यानी 4 अनुपात 1, यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत, क्योंकि शुरू में √3/4 लगाएगा तो √3/4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट भुजा लेके बना दिए हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे ही कीजिएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसको हम बता भी दिए हैं। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है √3a/2, √3a/2। तो √3 a का मान कितना दिया है 12, अब बटा कितना हो गया 2, कट जाएगा कितना हो गया 6, तो 6√3 कहीं पे दिया है 6√3, यही हमारा राइट आंसर है 6√3। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है √3a/2, √3a/2। तो h निकालने का फॉर्मूला आप लोग सीख लीजिए, √3a/2। तो √3 और a का मान 12 है, तो 12 रख दिए, कटा दिए, तो हमारा आ गया 6√3। और है कि अग्राह्य पद ज्ञात करना है, अग्राह्य पद का मतलब क्या होता है, a प्लस 10d, a प्लस 10d, a का मान कितना दिया है -3, a का मान कितना दिया है -3 और 10 गुने d, d का मान यहां से घटा के निकाल दो, तो -1/2 में से अगर -3 घटाएंगे तो मतलब क्या होता है +3, तो 3 गुना 6, 6 में से 1 कितना बचेगा 5/2, यहां पर रख दो 5/2, कटा दो कितना हो गया 5, 5 25, 25 में 3 कितना बचेगा 22, तो 22 दिया है, ये हमारा राइट आंसर है। ओके, कोई ज्यादा दिक्कत है बनाने में, एकदम आराम से बन रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पर इसके पदों की संख्या कितना होगा, कितना इसमें पद होगा, तो हम जानते हैं पद निकालने के लिए 8 में से 41 घटाइए, 8 में से 41 घटाएगा तो कितना बचेगा 11 में से 8 घटाएगा कितना बचेगा 3, और यहाँ पे 3 कितना बचेगा 35, -35 होगा -35, और इतना में से a - d अब बटा भाग दे दो, 38 में से 41 कितना बचेगा 3/3, 3 क्या आएगा -3, तो कट जाएगा कितना हो गया 11, ये जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, एगो ज्यादा कर देते हैं, d से भाग देके एगो ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला यही होता है an - a बटा d, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे। ठीक है, 50 पदों का योगफल निकाल सकते हैं आप, इसमें के 50 पदों का योगफल आप निकाल सकते हैं। इसमें आप योगफल का फॉर्मूला होता है SN = n/2
और 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। इस पर आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्लस माइनस है, आप जानते हैं यहाँ पे माइनस और ये प्लस रहता है, माइनस प्लस, और इधर रहता है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो इसका उल्टा होता है, तो ये प्लस माइनस किस में होता है, चतुर्थ में। किस में होता है, चतुर्थ में। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच की दूरी निकालना है, तो बीच की दूरी निकालिए 0 और 2 sin थीटा और 2 cos थीटा और 0, तो निकाल दीजिए। तो क्या करिएगा, 2 cos थीटा में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 cos xy और थीटा, 2 cos xy थीटा अब प्लस, फिर इसमें से घटेगा तो 2 sin xy थीटा, 2 sin xy थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा किस में, रूट में। किस में हो जाएगा, रूट में। तो आप कॉमन कर लीजिए कितना, 2 कॉमन कर लीजिए, क्या 2 कॉमन कर लीजिए, कितना 2। तो cos x थीटा प्लस sin x थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो अब कितना हो जाएगा, रूट 2 आ रहा है, लेकिन रूट 2 नहीं आएगा हमारा, एक्सपायर करेंगे। हाँ, इसका एक्सपायर करेंगे तो ये एक्सपायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 2 आए नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। सरल रेखा x बराबर -2 का कटान बिंदु कितना होगा। सरल रेखा x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये -2 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही राइट, यही सेम टू सेम हो जाता है, -2 बटा 3 हो जाता है। आप पढ़े ना, ये x अक्ष पर जितना बार काटेगी वो उसका होता है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, -2 बटा 3। पर इतना एवं इतना के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकाल लीजिए। 7 में से 5 घटाइएगा तो 7 5 12, 12 बराबर 144, कोई दिक्कत। और फिर 4 में से 5 एक घटेगा तो 4 ये कितना हो जाएगा, 5 5 25। तो 144 प्लस 25 169, 169 कितना आता है, 13। 169 कितना आता है, 13। यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। दूरी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो सिंपल आप निकाल सकते हैं। सिंपल हटाइएगा, 7 में से 5 घटेगा तो -5 है, तो 5 जुट जाएगा, तो 12 बराबर 144। अब माइनस से आएगा -1, 5 5 25 वर्ग करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 169, 169 कितना हो गया, 13। y अक्ष पर वह बिंदु जो इतना इतना से समदूरस्थ है। तो अब बताइए समदूरस्थ के लिए क्या करेंगे। समदूरस्थ के लिए ऐसे हम फिगर बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 5 और -2 और यहाँ पे लिखते हैं -3 और 2। और y अक्ष पर कहेगा तो x 0 हो जाता है और y ये रहता है, तो y ये रहता है ना। तो हमको कह रहा है कि समदूरस्थ है, तो इसका आंसर आप लोग बना लीजिएगा। क्या इसका आंसर दे सकते हैं हम लोग, इसको आप बनाइएगा तो इसका आंसर मिलेगा आपको C 0 और -2। आप क्या कीजिएगा, आपको थ्योरी बता दे रहे हैं। ये मान लीजिए A है और ये B है और इसको मान लीजिएगा P। ये कर दीजिएगा AP और बराबर क्या कर दीजिएगा, BP। ठीक है ना, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, दोनों तरफ क्या कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा। आपका आंसर आ जाएगा 0 और -2, 0 और -2। चलिए, PQRS एक आयत है जिसके विकर्ण इतना है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कितना है, 0 0, तो 0 बटा 0 कर दीजिएगा, 0 बटा 0। ये हो जाएगा 6 बटा 0, कितना हो जाएगा, 6 बटा 0। और ये कितना है, 6 बटा 2, और ये कितना है, 0 बटा 2। ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा, है ना। और ऐसे करिएगा, ऐसे गुना करिएगा, ऐसे गुना करिए, ऐसे गुना करिए। ठीक है, तो गुना करो, 0 में 6 हो गया तो 0, फिर 0 में 6 तो ये भी हो गया 0, फिर 2 में 0 से गुना करेंगे तो हो गया 0। अब घटा दीजिएगा, फिर पोस्ट में गुना करेंगे इससे, तो 0 में करेंगे तो 0, 6 दूना 12 और 6 दूना 12। अब आप बताइए, 12 12 24 और 24 का आधा कर देना है आपको। 24 का क्या कर देना है, आधा कर देना। 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। तो एक ट्रिक है, याद रखिएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12। कैसे किए हैं समझ में आना चाहिए आप लोगों को। इसके पहले थ्योरी भी दिए हैं, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। इनको आप बट्टा में लिख दीजिएगा, बट्टा में लिख के एक बार ऐसे गुना करिएगा, ठीक है ना, और एक बार ऐसे गुना करिएगा, ठीक है ना। तो जो ऐसे गुना करिएगा तो इसको यहाँ पे लिखिएगा, और ऐसे गुना करेंगे इसको यहाँ पे लिखिएगा। दोनों में बीच में क्या रखिएगा, घटाव का चिन्ह, ठीक है ना। और आएगा 12 12 24, ठीक है ना। तो 24 बटा क्या कर दीजिएगा, 2। अगर माइनस में आएगा तो प्लस में आंसर दीजिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है। क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन देखिए, भेजा ही गया है ऐसा। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है।
तो भाई हमारा यह बहुपद है, यह बहुपद है, यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है, यह बहुपद नहीं है क्योंकि यह जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो घात माइनस में होता है तो वो बहुपद नहीं होता है, घात माइनस में होता तो बहुपद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, पर इसका मान पूछ रहा है, वो x प्लस एक्स प्लस इतना का मान कितना होगा, 5, 6, 11 या 10, क्या ऐसा दे सकते हैं इसका, तो इसको निकाल लीजिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11। अगला क्वेश्चन है x माइनस 11 का शून्य अंतर, देखिए इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट, और रूट को वैल्यू देता है 2 को, तो प्लस माइनस 11 कहीं पे दिया है, तो यही दिया है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस 11 हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 2 और 3 द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं, तो a का मान और b का मान आपका पूछ रहा है कि a का मान और b का मान आपको निकालना है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो हम इसको निकालिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, a बराबर 4 और b बराबर 6, ये आप लोग इसका आंसर निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद x माइनस 9x प्लस a के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो हमें किसका मान निकालना है, a का। तो आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई a, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 8, कितना दिया है 8, c की जगह कितना है a, और c की जगह कितना है a, और a की जगह कितना है a, तो a का मान कितना हो गया 8, a का मान आपका 8 ही हो गया, तो 8 नहीं तो दिया है, 8 क्यों दिया है, यही हमारा राइट आंसर c हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद में शून्यक 4 और -2 है, 4 और -2 है, 4 और -2 हम किस में निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर रख लीजिए, मान को रख लीजिए, तो 4 चौका 16 और माइनस 4 गुना 8, और ये हो गया -8, तो यही हमारा 8 8 16, तो ये हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा ए नंबर। देखिए मान रखने पर अब निकालिएगा थोड़े, निकालना नहीं है, मान रख के देख लीजिए, अगर यहाँ पे इसका मान कितना आ गया 0, तो शून्य का मतलब क्या होता है, मान आना चाहिए 0, तो जब मान 0 आ गया तो ये ना शून्य होगा, तो इसका मतलब दोनों को नहीं चेक करेंगे, सिर्फ ए को चेक करके देख लेंगे, तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया, ये क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा हो तो क्या निकालना है, अल्फा बीटा बाई 4 का मान निकालना है, ये ना निकालना है, अल्फा बीटा बाई 4 का मान निकालना है, ठीक है। चलिए इसको निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन कर दीजिए, ये देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन कट गया है, किसी वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो देखिए 2 समानांतर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा, दोनों की दूरी कितना है 10 है, दोनों की दूरी कितना है 10 है, तो वृत्त की त्रिज्या 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितना है 10 है, तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, बीच की वृत्त की त्रिज्या क्या करनी है ज्ञात करें, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 5, ये दोनों के आधा, 10 का आधा हो जाता है, ट्रिक याद रखिएगा, 10 का आधा हो जाता है कितना 5, 2 समांतर रेखा रहेगा ना, 2 समांतर रेखा रहेगा तो उनके बीच की त्रिज्या आधी हो जाती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा फिगर ऐसे बनाइएगा, ये टोटल कितना है 10 है, तो यहाँ से टोटल 10 है, तो यहाँ से 5 और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। दो वृत्त एक बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है, हमारा 1 हो जाती है, कितना हो जाएगा राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा, यही हमारा उभयनिष्ठ, दो वृत्त जब स्पर्श करेंगे तो उभयनिष्ठ कितना हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है, 1 होगा। अगला क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु P से, किसी बाह्य बिंदु P से, यहाँ से P से P और PB स्पर्श है, एगो PA और एगो PB, ये A और ये B खींचा गया है, यदि PA 6 है, PA कितना है 6 है, तो PB दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर होती है, तो ये अगर 6 है तो ये भी कितना होगा 6, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। देखिए क्वेश्चन देखने में भारी लग रहा है, बच्चे छोड़ देंगे इसको, सोचेंगे अरे भाई ये तो बड़ी डेंजर क्वेश्चन दिया है, लेकिन थोड़ा सा बनाइए तो सही, स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है आपस में बराबर होती है, तो छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ेगा तब ना छोड़ेंगे, 100 क्वेश्चन है 50 को ना करना है, तो हम भी छोड़ दे रहे हैं, एक आध को जो नहीं दिखाई दे रहा है बढ़िया से या जो थोड़ा सा कठिन है उसको छोड़ दे रहे हैं, 50 को तो किस तरह क्लियर करेंगे हम लोग, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, आप 2√3 3√3 बटा 2 या 3√3 या आप 4 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर क्या दे सकते हैं आप, तो इसको निकालिएगा तो आपका कितना आएगा 3√3
ये हमारा 3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा अब बराबर cos 30 डिग्री हो तो थीटा का मान कितना होगा? अब दोनों का मान रख के देखिए, 20 डिग्री अब प्लस थीटा, इसमें से कोई ले लो, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा और cos 30 डिग्री आपस में बराबर हो तो इसका आंसर क्या दे सकते हैं? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आइए, त्रिभुज एबीसी में कोण सी और 90 हो तो साइन a प्लस b का मान क्या देख सकते हैं आप? 0, 1, 1/2 या 1/√2। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये भी आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो आपका कितना हो जाता है? ये 0 हो जाता है तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ ये 1 हो जाएगा, दोनों को ये कॉमन करें कितना हो जाएगा? 1 है ना, तो हमारा 2 ही आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये घटाइएगा तो यहाँ पे 0 आएगा और ये कितना हो जाएगा? 2 0 कितना हो गया? 2। यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। यदि cos 0 डिग्री बराबर 1 और tan 0 डिग्री tan थीटा बराबर y तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान आप कितना दे सकते हैं? इसका मान हो जाएगा 1। इसको याद रखिएगा। ये 49 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49, tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा, तो sin थीटा बराबर क्या होता है? p/h, यानी इन दोनों में h का मान निकालेंगे कितना आएगा? 5। तो 5 किसके लास्ट में आ रहा है? इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। यहां पे देखिएगा, ये होता है p, ये कितना हो गया? p, और ये होता है b, तो sin थीटा बराबर होता है हमारा कितना? p/h, तो p का मान कितना है? 3, p का मान कितना है? 3, तो ये 3/5, तो यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। 3 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका मान कितना हो जाएगा? 1 प्लस cos a बटा 1 माइनस cos a। इसका डायरेक्ट फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, कितना होता है? cos a प्लस cot a। ये फार्मूला ही याद रख लीजिए। 1 प्लस cos a बटा 1 माइनस cos a का फार्मूला होता है cos a प्लस cot a, cos a प्लस cot a। याद कर लीजिए, कितना बनाइएगा, ये सब याद भी किया जाता है, कुछ दिमाग रखिएगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना है, तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 l प्लस b गुने h। बस बैठा दीजिए, l और b को जोड़ दीजिए, तो ये 15 6 कितना हो गया? 21 गुने h, h का मान कितना है? 5, अब गुना करो, 21 गुना 42, 42 5 कितना हो जाएगा? 5 9 10 के हाथ में 5 को 20 है, 210, 210 और है कि आंसर हो जाएगा 210 मीटर स्क्वायर। कोई 200 नहीं दिया है, 210 मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फार्मूला भी आपको याद रखना है। इसको देखिए, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो क्या करिएगा? 8 गुने 8 गुने 8 लिख दीजिएगा, अब बटा 4 गुने 4 गुने 4, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, बट कर दीजिए 2 गुना 4 गुना 8। ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको बनाने का तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धातु के 3 घन जिनके किनारे इतना इतना तथा इतना है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो एक नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब क्षेत्रफल क्या होगा? पहले तो इसका भुजा निकालेंगे, पहले इसका भुजा और तब क्षेत्रफल। तो भुजा हो जाएगा 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 5 25, तो कितना हो जाएगा? नहीं, क्यों करेंगे? 27 और ये 4 को 16 चुका 64 और 125 जोड़ो, 7 4 11 11 या 5 11 5 16, 16 का 6 हाथ में 1 और 2 और 6 8 12 20 और 1 21, 216 का घनमूल कितना होता है? तो ये सर 6 होता है, 6। अब कह रहा है कि नए घन का क्षेत्रफल निकालना है, तो 6 गुने भुजा का x स्क्वायर, तो 6 गुने 6 का x स्क्वायर करिएगा, तो 6 1 36 और 36 गुने 6 कितना हो जाएगा? 6 36 के 6 हाथ में 1 और 36 का 6 36 के 6 हाथ में 3 और 36 का 18 या 3 21, कितना हो जाएगा? 200। 6 36 के 6 हाथ में 3 और 36 का 18 3 21 हो जाएगा हमारा। ये हमारा हो जाएगा। घन का क्षेत्रफल होता है, क्या कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो घन बनाया गया है, तो नए बने घन का पार्श्व क्षेत्रफल 4 गुने भुजा के साथ 6 1 36, तो 6 जो हाथ में 2 4 12 144 दिया है, 144, यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पार्श्व क्षेत्रफल 4 गुने भुजा x बार होता है, तो 4 गुने 6 36 कर देंगे।
दो बैलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो दो बैलों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो आयतन तो समझिएगा। आप बताइए बैलन का आयतन कितना होता है, पाई आर एक्स वाई, ये भी होता है पाई आर एक्स वाई। पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। इन दोनों का आर दिया हुआ है कितना, 2 दूना 4। अब बताइए हो जाएगा 3 तिहाई 9। इसका ऊंचाई दिया है कितना 5, इसका ऊंचाई कितना दिया है 3, इसका ऊंचाई कितना दिया है 3। अब घटा दो, 5 चौका 20/27, 20:27, 20:27, यही क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पाई से पाई कट जाएगा। देखो त्रिज्या ये और ये लेंगे, के बाद दोनों मत लीजिएगा, तो इसको ऊपर गुना करेंगे, फिर ऊंचाई को नीचे दोनों तरफ गुना करेंगे, आ जाएगा 20/27। यदि बेलन का वक्र क्षेत्रफल इतना हो तथा इसकी त्रिज्या इतना हो तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो निकाल लीजिए। बेलन का वक्र क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r है। इसका मान कितना दिया है 1760, तो 2 अब पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है 14, तो ऊंचाई आपको ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा 1760। अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना 2, तो 22 का ये कटा दो, 22 44, 44 दूना 88, 88 दूना 76 होता है, 20 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 88 दूना कितना होता है 76। अब डायरेक्ट से कितना आ गया 20। यह एक और तरीका बताते हैं, आप 7 से इसमें भाग दो तो क्या कट रहा है, 7 से इसमें भाग दो तो ये हमारा, चलो आगे बढ़ते हैं 20 आगे। एक धातु की पाइप का बाह्य इतना है और आंतरिक इतना है, यदि इसकी लंबाई 10 है तो आयतन कितना हो जाएगा। इसका आंसर आप कितना दे सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली 220, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि शंकु के आधार की त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l हो तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है पाई r l। ये तो फार्मूला पूछ दिया है पाई r l, ठीक है। शंकु का वक्र क्षेत्रफल कितना होता है पाई r l। देखिए कोई बच्चा होगा ना, इतना भारी क्वेश्चन देखेगा ना तो छोड़ देगा, वो डायरेक्ट थोड़े कहेगा कि शंकु का वक्र क्षेत्रफल कितना है, वो घुमा के दिया है, तो घुमा के दिया है तो आप भी घुमा के दीजिए आंसर, समझ रहे ना, पाई r l हो जाएगा। चलिए ये बताइए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल देखिए, अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल होता है 3 पाई r/x²। कितना होता है 3 पाई r/x², तो 3 अब पाई का मान नहीं रखना है, r का मान कितना है 14, 14 196 गुना कर दो, 6 3 का 8 18, लास्ट में किसी के 8 है तो 2 के है, तो 6 3 का 8 में 1 8 के 57 है 58 588 नहीं व्यास दिया है, ओह व्यास दिया है, तो व्यास दिया है तो त्रिज्या हो जाएगा 749, तो 9 3 का 7 में 2 4 3 12 2 14 147 पाई, 147 पाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक शंकु का आयतन इतना है तो इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये और आसान क्वेश्चन होता है। एक शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई r/x² और h, और कह रहा है आधार का क्षेत्रफल 1/3 और आधार का क्षेत्रफल यही पाई r/x² का मान कितना दिया है 314, इस आधार का क्षेत्रफल यही होता है, और इसका तो इसके आधार का क्षेत्रफल दिया है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, और यहाँ पे आयतन दे दिया है कितना 1570, h बराबर कितना दे दिया है 1570। देख रहे हैं ज्यादा कुछ नहीं करना था, आधार का क्षेत्रफल के जगह पे डायरेक्ट हमको 314 पुट कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे सॉल्व कर 4 1 5 3 8, 3 से नहीं कटेगा, 4 1 5 3 8, तो इसको कटा दो, 4 5 20 को 16 हाथ में 1 1 5 5 और 2 7 और 3 5 15 है, कट जाएगा कितना से 5 से, कितना से 5 से, तो 5 को 20 को 16 हाथ में 1 5 को 20 को 16 हाथ में 2 और 5 को 5 और 2 7 5 दिया 15 कट गया, तो h बराबर 5 दिया कितना आ जाएगा, h बराबर कितना आ जाएगा 5 दिया 15, डायरेक्ट h का मान हम निकाल दिए। देख रहे हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन बच्चा छोड़ देता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आधार की त्रिज्या कर है आधार का क्षेत्रफल, तो पाई r/x² के जगह पे डायरेक्ट हम रख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि ये गोला की त्रिज्या इतना है तो इसका आयतन निकालो ना, गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो 4/3, अब पाई का मान रखना है क्या नहीं रखना है, पाई का पाई रहने दो, r कितना दिया है 2r, तो 2r का मतलब 2 दूना 4 दूना 8r क्यूब, 8r
क्यू, तो कट जाएगा तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, किसी में नहीं दिया है, यही हमारा राइट आंसर है 8 चौका 32 पाई आर क्यूब अब बटा 3 का 3। चलिए ये नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और इतना और इतना P इतना और इतना हो तो px बटा qx, यानी आपको भाग देके बट्टा कर देना है, भाग देके क्या कर देना है, बट्टा कर देना। हाँ घात पूछ रहा है तो उसका घात पूछ रहा है तो इसको निकालिएगा तो इसका आंसर आपको कितना मिलेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, इसको निकाल लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। कौन सा द्विघात समीकरण है, तो ये तो है, ये नहीं है, ये नहीं है भाई, ये नहीं है क्योंकि घात माइनस में आ जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट, क्योंकि ये माइनस में आ जाता, ये भी आ जाता, ये भी है। तो हाँ यदि एक द्विघात समीकरण इतना का मूल 2 है तो k का मान ज्ञात करो, कोई दिक्कत नहीं, मान पुट कर दो, 2 का मान इसे पुट कर दो, 2 दूना 4 अब प्लस 2 गुने k और गुने x का मान कितना रखना है 2, x का मान 2 अब प्लस 4 बराबर कितना हो गया 0, कितना हो गया 0, तो ये हो गया 4 अब प्लस 2 दूना 4k अब प्लस 4 बराबर कितना हो गया 0, तो 4k बराबर आ जाएगा -8, k बराबर आ जाएगा आपका -2, k बराबर कितना आ जाएगा -2, ठीक है। डायरेक्ट हम मान पुट करके देख सकते हैं, ये 0 रख के देख लीजिएगा, कोई भारी है, बड़े आगे नेक्स्ट फिर कह रहा है कि x + 3 ax² + x + 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान कुछ नहीं करना है, इस x + 3 यानी x का मान प्लस जाएगा तो क्या होगा -3, x जाएगा तो क्या होगा -3, इस -3 का मान इसमें रख दो, तो -3 का मान इसमें रख दो, तो a का a रहने दो, a का a रहने दो, x जब कितना रखना है 3, तो 3 तिहाई कितना हो गया 9, 3 तिहाई 9, -9 नहीं होगा, माइनस को 2 बार करोगे तो प्लस नहीं हो जाएगा, तो ये होगा 3 तिहाई 9 अब प्लस, तो प्लस और ये माइनस कितना हो जाएगा -3 अब प्लस 1 अब बराबर में कितना दे देंगे 0, तो ये कितना हो जाएगा 9a और 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा -2 बराबर 0, तो 9a बराबर 2, तो a बराबर 2/9, a बराबर 2/9, यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत, सिर्फ x + 3 बराबर, तो x का मान कितना है -3, इसमें रख देना है और a का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, 0 से तुलना कर देना है, 0 से तुलना कर देना है। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे, तो p का मान निकालना है, वास्तविक और समान होना चाहिए, समान का मतलब 0 होना चाहिए, तो d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है bx² - 4ac, तो d का मान कितना रखना है 0, पर मूल वास्तविक और समान होने के लिए d का मान कितना चाहिए 0, तो b का मान कितना दिया है, b का मान दिया है 2, b का मान 2, तो 2 दूना 4 प्लस 4 हो गया -4 गुने a का मान कितना है p, a का मान कितना है p और c का मान कितना है 3, c का मान कितना है 3, तो 0 बराबर ये हो जाएगा 4 और -4 तिहाई 12 p, अब ये जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, खत्म हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा 4 है ना, अब कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, तो p बराबर नहीं 1/3, p बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि p यही पे है ना, 3 4 यहीं पर आएगा, 12 में नीचे आ जाएगा, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज, ध्यान दीजिएगा लोग, ये 4 यहीं पर आएगा, p नीचे आएगा तो 1/3 होगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा b, 3 नहीं देंगे, ठीक है। द्विघात मूलों की प्रकृति क्या होगी, निकाल लो d का मान निकाल लो, तो d बराबर क्या होता है bx और -4ac, bx और -4ac, तो b का नाम कितना है 3 तिहाई 9, bx -4a का जवाब कितना है 6 और c का जवाब कितना है 5, c का जवाब 5, तो ये तो डायरेक्ट दिखने में लग रहा है कि माइनस में आंसर आएगा, किसमें आएगा माइनस में आएगा, तो जब माइनस में आंसर आएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, वास्तविक नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, जब माइनस में आएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, अब वही 0 आ जाता, d बराबर 0 आ जाता, तो मूल वास्तविक और क्या हो जाते समान, और d जब बड़ा आ जाता 0 से तो असमान हो जाता है ना, और जब माइनस में आ जाएगा तो वास्तविक नहीं है, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर इसका मान उसी तरह निकाल लेना है कि एक मूल 4 हो तो दूसरा मूल आपको क्या होगा, तो
तो दूसरा मूल आपको क्या होगा तो आप निकाल सकते हैं इसको आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग को 68 नंबर क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तब होता है अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस 6 बटा 1 यानी माइनस 6। ठीक है, अब भूल गए भले माइनस माइनस। ठीक है ना, इसका एक्स वायर है ना, नहीं हाँ इसका एक्स वायर इसका एक्स वायर हो गया। अब माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा सी बाई होता है तो 5 बटा 1 यानी कितना आएगा 5 बटा 1 आएगा तो 6 1 36 माइनस 5 गुना 10 36 में से 10 गया तो कितना बचेगा 26। यही हमारा राइट आंसर हो गया कितना 26। यही हमारा राइट आंसर हो गया 26। ठीक, तो नहीं आएगा तो बना लेंगे। हाँ सॉरी 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई सी, है ना। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होता है माइनस बी बाई सी। इसको बनाना पड़ता है, बी बाई सी होता है। अगला चलिए नेक्स्ट, द्विघात समीकरण इतना माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। P बराबर नहीं 0 है कि P बराबर 0 है। P बराबर 0 के मूल क्या होंगे P बराबर 0 यहाँ पर नहीं है ना, तो इसके मूल क्या हो जाएंगे A B C या D। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा E। इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर -1 दोनों समीकरण इतना और इतना एक उभयनिष्ठ मूल P प्लस Q हो तो P प्लस Q का मान कितना होगा। P प्लस Q का मान आप निकालिएगा आपका आएगा -E। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य जब पूछे 10 का पूछे तो सिर्फ x स्क्वायर कर लीजिएगा। 10 दैया 100 10 दैया 100 n का 100 10 को पूछेगा तो n का 100 कर दीजिएगा 10 दैया 100। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना का माध्यिका पूछ रहा है तो माध्यिका निकालने के लिए इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। क्या करते हैं आरोही क्रम में सजाते हैं तो सजा दीजिए इसको। सबसे छोटा कौन है इसमें सबसे छोटा है 6। सबसे छोटा कौन है 6, तो सबसे छोटा है 6 तो 6 लिख दीजिए। उसके बाद कौन है उसके बाद है 8, उसके बाद है 9, उसके बाद 9 के बाद क्या है 18, 9 के बाद 15, 9 के बाद 15, 15 के बाद 16, 15 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 25। अब गिन लो कौन है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो बीच वाला। तो इधर से 4 को छोड़ दो और इधर से 4 को छोड़ दो तो बीच में कौन आ रहा है 16। तो बीच में आ रहा है 16 तो यही हमारा बीच वाला क्या होता है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, दोनों तरफ सजा लेते हैं है ना और बीच वाला देखते हैं। अगर सम संख्या रहता तो दोनों को ये अगर एगो मान एगो और होता तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते है ना। अगर दो सम संख्या एक जैसा रहता बहुलक बताइए लो इसमें। तो बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा होता है वही बहुलक होता है। इसमें सबसे ज्यादा कौन है 6 5 1 6 बहुत बार है तो 6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 6 बहुत बार है तो जो ज्यादा बार होता है उसको बहुलक कहते हैं। एक बार हमारा बंटन के माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः 48 एवं 64 है। आगे 48.64 है और इतना है तो इसका माध्य क्या होगा। तो एक फार्मूला याद रखिएगा, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। एक फार्मूला याद रखिएगा। तो बहुलक का मान दिया हुआ है माध्यिका और बहुलक यानी बहुलक का मान कितना है 46.52 तो बहुलक जगह पर रख देंगे 46.52 अब बराबर 3 गुना माध्यिका कितना दिया है माध्यिका 48.64 अब माइनस ये हो जाएगा 2x। ये कितना हो जाएगा 2x। अब इसको घटा लेंगे तो 46.52 में से घटा लेंगे कितना आएगा ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 की 12 का 2 हाथ में 1 है ना 4 की 12 एक काम करो इसको करो तो हो जाएगा 4
तीन चौका 12, 12 कितना हो जाएगा 12 के 2, 3 चौका 12 दो हाथ में 1, 6 3 18 19 को हाथ में 1, 8 3 24 है 25, 25 के पास हाथ में 2, 4 3 12 या 2 14, और 2 को 10 को 145 में से 46 घटा लो, कितना घटा लो 46.5, दो क्या करो घटा लो, कितना हो जाएगा 0, 9 से 5 कितना हो जाएगा 4, 15 में से 6 हो गया तो कितना बचेगा 9, और ये हो गया 13 में से 4 गया तो 9, 99.40, 99.40, अब 99.40 अब बटा कितना कर देंगे 2, तो कितना हो जाएगा भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा ना, पॉइंट में से ये नंबर हमारा यही पॉइंट में एक ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्यों दिखाई दे रहा है 49 गुना 98 आ जाएगा यही, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये भी आसान क्वेश्चन होता है, ये भी आसान क्वेश्चन कैसे होता है, तो कब वो पूछ रहा है 5 9 तो 11 5 55, 11 5 55, 11 5 कितना हो जाएगा 55, 55 में से आप क्या कीजिएगा इसको ये x ये भी x प्लस 2 और ये कितना है 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पर 4x हो गया, कितना हो गया 4x, देखिए 1 2 3 और कितना हो गया 4x, ये कितना हो जाएगा 2 और 4 6 6 12, तो 55 में से 12 क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 5 में 2 गया तो 3, 5 में 2 गया तो 3, अब फिर 5 में से गया तो 4, 43/4 कहीं पे घबरा रहा है 5 को और 11 55 हो गया, और ये हो गया 1 2 3 4 हो गया x प्लस 8, अच्छा यहाँ भी है क्या, ओहो नहीं ध्यान दिया, नहीं ध्यान दिया, ये हो गया 55, कितना हो गया 55, और यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, तो 5x बराबर 55 में से घटा देंगे कितना, ये घटा देंगे कितना 2 अच्छा 6 12 12 या 20 20 घटा देंगे, तो 5 55 में से 20 गया तो 5 और ये कितना 35 7 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बनाने आ रहा है समझ में, डायरेक्ट आप चीज क्या कीजिएगा 11 में कितना से कर दीजिएगा 5 11 55 और एक्स्ट्रा को जोड़ लीजिएगा 1 2 3 4 5 5x लिख दीजिएगा, ठीक है ना, और 55 में से इसको जोड़ लीजिएगा 2 4 6 6 12 8 20 घटा के भाग दे दीजिएगा, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फार्मूला कुछ याद नहीं करना है। एक असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है 0 होता है, याद रखिएगा असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, सिर्फ एक में से घटा दीजिएगा, एक में से घटाइएगा तो कितना होगा 0.96, कितना हो जाएगा 0.96 हो जाएगा, ठीक है, अरे एक में से घटाइएगा इतना तो कितना आएगा 0.96 आएगा, अरे रुक जाइए घटाइए देखो 1.0 में से 0.4, हां तो 0.6 आएगा, कितना हो जाएगा 0.6 आएगा, 0.6 आएगा, एक में से इतना घटाएगा 0.6 आएगा। दो पासों को फेंका जाता है, तो दो पासों को जब फेंकेगा ना जब एक पास में कितना रहता है 6, तो 6 का x को देगा 6 1 36, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, और 3 पासा करेगा तो 6 का क्यूब कर दीजिएगा 216, और 4 पासा करेगा तो 6 का पावर 4 कर दीजिएगा, जितना करेगा उसका x कर देना है, तो दो पासा का है तो 6 का x कर देंगे 6 1 36। निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी प्रायिकता नहीं हो सकती, किसी घटना की प्रायिकता नहीं एक से ज्यादा नहीं होती है, दशमलव में तो होती ही है, एक से ज्यादा नहीं होती है किसी घटना की प्रायिकता, तो एक से ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक से ज्यादा, किसी घटना की प्रायिकता एक से ज्यादा नहीं होता है। एक पासे को फेंकने में विषम संख्या आने की प्रायिकता, अब बताइए पासा को फेंकेगा तो क्या आएगा 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा, या तो कितना आएगा 6, इसे विषम संख्या कब आता है 1 2 और 3, तो 3/6 आधा 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 आता है, ठीक है, पासे को फेंकने में विषम संख्या आने की प्रायिकता आधा, और सम संख्या आने की प्रायिकता भी आधा। अगला, अरे ये तो और आसान क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा 64 कितना होता है 8, ये कितना हो जाएगा 9, और ये 16, तो ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना, परिमेय संख्या उसको बनाने की क्या जरूरत है हमको, हम चल गए बनाने। अगला चलो, हाँ इसको बोलिए इन दोनों को गुना करिएगा तो क्या मिलेगा, तो क्या हो जाएगा गुना करिएगा तो इन दोनों गुना करो तो 3 प्लस तो ये तो 3 प्लस रूट 6 और 3 माइनस रूट 5 गुना करो 3 तिहाई 9 और 3 में 5 से करेगा 3 रूट 5, फिर ये हो जाएगा 3 रूट 6 अब ये परिमेय संख्या मिलेगा, क्या मिलेगा
अपरिमेय संख्या, गुना करेगा तो अपरिमेय मिलेगा। अब इसको देखो, इसका न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, तो ये देखो, ये 0.3 का मतलब होता है कि 3/9, 3/9, अब प्लस ये हो जाएगा 4/9, तो 4 3 7/9 हो जाएगा, ठीक है। इसको कीजिएगा 3/9, इसको 4/9, दोनों को जोड़ेगा कितना आएगा 7/9, ठीक है। चलिए हाँ, इसमें बताइए x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछ रहा है, तो देखो 156 को तोड़ दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, तोड़ दिया जाता है ऐसे, देखिए ध्यान से तोड़िए, 2 से तोड़िए कितना मिलेगा 7 गुना 14, हाथ में 1, 8 गुना 16, फिर 2 से तोड़िएगा 3 गुना 6, कितना हो जाएगा 9 गुना 18, फिर 3 से तोड़िएगा 13 दिया 39, तो 2 कब आया 2 बार, तो 2 कब आया 2 बार, आगुने 3 कब आया 3 कब आया 1 बार, और 13 कब आया 13 कब आया 1 बार, तो जोड़ दीजिए 2 1 3 1, दोनों को एक ऊपर वाला पावर खाली जोड़ना था, पावर को क्या करना था जोड़ना था, यही हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, अगला ये भी अपरिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या होता है शांत होता है, ये क्या होता है शांत होता है, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा p बटा इतना 0.150 के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको लिख दो, तो इसका राइट आंसर क्या दे दीजिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 बटा इतना। दो संख्या का मौसा इतना है, लौसा इतना है, संख्याओं गुणों को जोड़ 25 5 100 25 25 5 100 25, एक और हो जाएगा 1250, दोनों को गुना कर देना है, 25 5 125 जीरो बैठा देना। यदि एक भाग एल्गोरिथम में इतना हो, देखो b कितना है 61, q कितना है 27, r कितना है इतना, तो आप जानते हैं a बराबर क्या होता है bq प्लस r, bq प्लस r, इन दोनों को गुणा कर दो और जोड़ दो, bq b और q को गुणा करो, इसको जोड़ देंगे, तो 61 में 27 से गुणा करो, 61 में 27 से गुणा करो, तो 7 एकम 7 7 6 42, और ये 2 एकम 2 और 6 गुना 12, 7 और 2 और 2 4, अब 12 4 16, और जोड़ देंगे कितना 32, तो 7 और 2 9, लास्ट में किसी का 9 दिया है, एक ही 2 को दिया है, तो 4 3 7 79 किसी का लास्ट में दिया है, यही है ये नंबर है, तो सबको जोड़ के नहीं देखेंगे, थोड़ा ध्यान 79 दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। हाँ, कह रहा है कि धनात्मक में कौन है ये, धनात्मक कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक यही ना है, बाकी हई सम है और हई सम, तो वही ना धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और कितना हल्का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना होता है 1 होता है, ये कहीं ना कहीं tan 45 आएगा, तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा, देख लीजिए अच्छा 5 5 का अंतर में दिया है कहां, तो 5 5 का अंतर में दिया है, तो हम कितना लगा सकते हैं इसका आंसर 1/√3 हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं आपका आएगा इसमें। हाँ ये बताइए, कहीं ना कहीं आप ऐसा दोनों को घटाना है, तो 0 में से 0 गया, तो 0 में से 0 गया तो 0 हो जाएगा ना, अरे भाई इसका आंसर 0 और इसका आंसर 0, यही हो गया। इसको बताइए, ये 1 गुने 1 कितना होता है, 1 गुने 1 हो जाएगा कितना, हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा, 1 गुने इसका भी 1 आता है और इसका भी 1 आता है, 1 गुने 1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। tan a प्लस b इतना, तो ये भी तो बन जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा और √3 का मान कितना होता है, जल्दी बोलिए 60, कितना होता है 60 होता है ना, 60 होता है, और ये tan a बराबर 1/√3, तो tan a बराबर हो जाएगा 1/√3, तो tan अल्फा बराबर 1/√3 होता है, तो ये किसका मान हो जाएगा, tan a प्लस b बराबर √3 और tan a बराबर 1/√3, तो इसका आंसर क्या दे दीजिए, ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, इसको बताइए लोग, पाई का मान 180 रखा जाता है त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना रखिएगा 180, तो 180/4 कितना हो जाएगा, 180/4 होता है 45, कितना होता है 45, तो ये हो जाएगा sin 45 अब प्लस cos ये भी कितना हो जाएगा 45 cos 45, तो बताइए sin 45 का मान कितना होता है 1/√3,
2 और ये भी कितना हो जाएगा 1/√2 तो √2 और √2 और √2 का कितना हो गया √2 तो ये हो जाएगा 1 का 1 2 रूट से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा बॉल हो जाएगा समझ रहे ना तो त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना रखिएगा 180 और इसको सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है इसका आंसर बताइए 7 16 25 या 36 तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है तो त्रिज्याओं का अनुपात भी सेम ही होता है त्रिज्याओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा हमारा सेम ही हो जाएगा लेकिन यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा इसका हो जाएगा x और इसका हो जाएगा x का अनुपात y हो जाएगा ठीक है ना कोई दिक्कत त्रिज्याओं का अनुपात रूट चढ़ जाएगा इसको रूट कर देंगे जैसे कि 9 4 दिया हो तो रूट कर दीजिएगा क्या होगा 3 होगा किसी वृत्त के क्षेत्रफल इतना है तो व्यास नहीं निकल जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर का मान कितना दिया है 49 पाई है ना पाई से पाई क्या हो गया r का मान कितना आ गया 7 r का मान 7 गुना 14 व्यास पूछा है ना तो 7 गुना 14 5 चक्कर में चक्कर वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है हल्का क्वेश्चन है 5 चक्कर में 14 से त्रिज्या को पहिए वाला तय की गई दूरी तो 2 पाई r निकाल दो 2 पाई r तो 2 गुना पाई का मान 22/7 22/7 r का मान कितना है 14 कितना है कितना चक्कर लगा रहा है 5 चक्कर गुना कर दो 2 से 22 गुना 44 गुना 88 88 50 400 88 440 होता है ना हो गया लास्ट क्वेश्चन देखिएगा लोग एक वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r xy ठीक है ना और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का xy यानी a का xy है ना दोनों आपस में क्या है बराबर है दोनों आपस में क्या है बराबर है तो परिमिति तो इनकी परिमिति कितनी हो जाएगी तो इसका भुजा हो गया आपका a इसका भुजा हो गया a और इसका आप कितना निकाल सकते हैं इसका राइट आंसर क्या देख सकते हैं आप ठीक है निकालिएगा तो आएगा √पाई अनुपात 2 आई होप दैट ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ